कौन सी वो बातें हैं जो महाभारत को पांचवा वेद बनाती है कि रणभूमि में तुम्हारे साथ में कृष्ण है, लेकिन भगवान कभी आपके लिए शस्त्र नहीं उठाए। चाहे बीमारी का युद्ध हो, जिंदगी का युद्ध हो, सफलता का युद्ध हो, करियर का युद्ध हो, शांति का युद्ध हो, लड़ने खुद को ही पड़े। लाखों सालों से लोग ऊपर देख देख के चिल्ला रहे हैं कि आ जा। मैं दुनिया में से बहुत अच्छे लोगों को जानता हूँ जो दिल से बहुत अच्छे हैं, लेकिन लत लगी हुई है। नथिंग इज व्हाइट, नथिंग इज ब्लैक, एवरीथिंग इज ग्रे। दैट्स व्हाट महाभारत इज। इसमें हर पात्र पूरी तरीके से सही नहीं है। इवन भगवान कृष्ण भी पूरी तरीके से सही नहीं है। चाहे राजा भी बन जाए, लेकिन बुरी संगत एट द एंड आपके सारे अच्छे कर्मों का नाश करके आपको मृत्यु की तरफ ले जाती है। कौन गहरे घाव पैदा करता है? शब्द पीछे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। ये भी कह रहे हैं कि अर्जुन जब डिसीजन लो, निर्णय लो कि क्या करना है, तो एक चीज समझ लेना, निर्णय दो प्रकार के होते हैं। आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा, क्योंकि भारत का इतिहास जिन दो महाग्रंथों के इर्द गिर्द घूमता है, उसमें से एक का नाम है रामायण और एक का नाम है महाभारत। एक का नाम है राम, एक का नाम है कृष्णा। मैं ये कहूं कि मैं कोई इस प्रकार का व्यक्ति हूं जो महाभारत के बारे में महाज्ञानी हो तो कहना कहीं ना कहीं गलत होगा, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि महाभारत को एंटरटेनमेंट से आगे ला पाऊं, आनंद और कहीं ना कहीं आज तक महाभारत को हमने जिस एंगल से देखा है कि मनोरंजन हो जाए, उससे आगे ले जाकर दिमागी मंजन की तरफ उसको लेके जाते हैं कि दिमाग में क्या चीजें ऐसी है जो महाभारत से हमें समझ में आनी चाहिए। क्या वो बातें हैं जो महाभारत को महाभारत बनाती है? कौन सी वो बातें हैं जो महाभारत को पांचवा वेद बनाती है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बाद में महाभारत को पांचवा वेद कहा गया है। तो महाभारत एक बहुत ही जबरदस्त ग्रंथ से बहुत बड़ी चीज, लेकिन अभी तक हम सभी भारतीयों ने, लगभग सभी भारतीयों ने महाभारत को सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से देखा और कभी समझ नहीं पाया। इससे पहले मैंने रामायण और गीता के भी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, मॉडर्न लाइफ एप्लीकेशंस है, उनको समझाने का प्रयास किया। ये सब ओटीटी भारत मिशन का हिस्सा है, जिसका अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि हम हमारे देश के, हमारे हिंदुइज्म के महाग्रंथों को समझें और समझें कि वो हमें वास्तविकता में क्या सिखाना चाहते हैं। आज बात महाभारत की, और मैं 200% श्योरिटी के साथ में हूं, जब आज के समय में युवा पीढ़ी गालियों को ही अपना आदर्श मानने लगी है, गंवारपन को ट्रेंड में लाने लगी है, उस समय में इन चीजों की इंपॉर्टेंस एक सिग्निफिकेंट है। लेकिन इसको समझ वही पाएगा जो एंटरटेनमेंट के लिए ना देखकर मेंटल डेवलपमेंट के लिए देखे, बिकॉज इट इज बियॉन्ड द एंटरटेनमेंट। मैं महाभारत को एक लाइन में भी रिप्रेजेंट करूंगा, मैं महाभारत को 3 लाइन में भी रिप्रेजेंट करूंगा, और मैं महाभारत को डिटेल्ड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूंगा। उद्देश्य एक ही है कि भारत का युवा भारत के प्राचीन इतिहास को समझ पाए, वो जान पाए कि क्यों इस देश में इतने जबरदस्त शख्सियत पैदा हुई जिन्होंने इस महाग्रंथ की रचना की, महाकाव्य की रचना की, महान कहानी की रचना की, हकीकत की रचना की। देखिए, अगर महाभारत का एक लाइन में निचोड़ निकाला जाए तो यह है कि जो रणभूमि है उसमें चाहे आपके साथ में ईश्वर हो, चाहे भगवान आपके साथ में हो, पांडवों के साथ में थे, लेकिन भगवान कभी आपके लिए शस्त्र नहीं उठाएंगे। साथ रहेंगे लेकिन लड़ेंगे नहीं। और यही इस महाकाव्य की महान शिक्षा है कि दोस्त, चमत्कार नहीं होते हैं, यह लड़ना खुद को ही पड़ता है। यह सबसे बड़ा सच है, और यही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी बात है कि अगर तुम इस भरोसे में हो कि तुम ऊपर वाले को बुला लोगे, तो अगर ऊपर वाला साथ भी है तो तुम्हारे लिए लड़ेगा नहीं, लड़ना तुम्हें खुद पड़ेगा। और तुम इस गलतफहमी में हो कि हमारे पेरेंट्स हमें आगे बढ़ा देंगे, सक्सेसफुल बना देंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर तुम इस भरोसे में हो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सफल बना देंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। अगर तुम इस भरोसे में हो कि तुम बीमार हो गए और तुम्हें डॉक्टर्स ठीक कर देंगे, फिर से एक बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। चाहे बीमारी का युद्ध हो, चाहे जिंदगी का युद्ध हो, सफलता का युद्ध हो, करियर का युद्ध हो, शांति का युद्ध हो, समृद्धि का युद्ध हो,
लड़ने खुद को ही पड़ेंगे। कि रणभूमि में तुम्हारे साथ में कृष्ण हैं, लेकिन भगवान शस्त्र नहीं उठाएंगे। और यही इस महाकाव्य की सबसे बड़ी खासियत है, दैट बी योर सेल्फ, बी पावरफुल। अगर तुम ईश्वर को इंप्रेस करने में लगे हो, इसलिए खुद के स्वार्थों के लिए, कि आ जाओ पैसे दे जाओ, आ जाओ सक्सेस दे जाओ, आ जाओ भला कर दो, नहीं हो पाएगा। प्रिंसिपली काम नहीं करता है। हाँ, पांडव सही थे, कौरव गलत थे। एथिकली, मोरली, यूनिवर्सल एनर्जी जो है, यानी कि गॉड जो है, वो चाहता है कि आप जीत जाएं, चाहता है, मदद नहीं करेगा। मदद सिर्फ शक्तिशाली इंसान की होगी। तो अल्टीमेट मतलब यह है दैट व्हेन यू आर फाइटिंग, यू हैव टू बिकम फाइटर, यू हैव टू बिकम फाइटर। वो कहावत है कि हर किसी को लड़ने पड़ते हैं अपने अपने हिस्से के युद्ध, चाहे आप राम हो, चाहे हो भगवान बुद्ध। ये सबसे बड़ी सीख है। यहां जो पैदा हो गया उसको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मेरे भैया बहुत सक्सेसफुल है, भैया की बहुत हाई फाई जॉब लगी है, भैया हमको आगे बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ाएंगे। हमारे भैया आईएएस बन गए हैं, तो भैया हमको कहीं तो लगवा ही देंगे, कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे भैया। हमारे मंत्री जी से जान पहचान है, मंत्री जी, हम उनसे थोड़ा हाथ पैर जोड़ लेते हैं। आपने देखा होगा भारत में ये बहुत चलता है। भारत में लोग बाग योग दिवस के दिन योगासन नहीं करते, लेकिन जिस आसन की भारत में बहुतायत में आपको समृद्धि देखने को मिलेगी, चमचासन है। हर कोई सफल आदमी का चमचा बनना चाहता है, क्योंकि मेहनत से डर लगता है। जिंदगी के युद्धों से दिमाग फटने को आता है कि कौन लड़ेगा ये सब। हमको तो किसी बड़े बरगद की छांव मिल जाए और हम हमारी जिंदगी काट ले, इसी उम्मीद में जीवन कट रहा है। और खत्म होती जा रही है वो समझ संभावनाएं जिनके साथ आप पैदा हुए थे। भगवान बनने तक की काबिलियत है आप में, लेकिन हम चमचासन में लीन रहे। हमने सर्वांगासन नहीं किया, हमने शीर्षासन नहीं किया, हमने वज्रासन नहीं किया, हमने धनुरासन नहीं किया, हमने उष्ट्रासन नहीं किया, मयूरासन नहीं किया, हमने चमचासन किया कि कोई हमको सफल बना दे। कोई नहीं बना सकता। गलत फहमी है तुम्हारी। भगवान चाहेंगे, ईश्वर चाहेंगे कि ये जीत जाए, लेकिन इस उम्मीद में मत जीना कि ₹51 के प्रसाद से तुम उनको कमा लो। बाकी सब धर्मों में ऐसा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जिंदगी में चमत्कार होते हैं। भरोसा करना है आपको, चमत्कार खुद को करने होते हैं। और फाइटर बनने का मतलब क्या है कि आपको खुद को, दो चीजें हैं, स्थिर दिमाग, स्टिल माइंड, और स्टील बॉडी। स्टील बॉडी, इस पे काम करना पड़ेगा। रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को ज्ञान देते हैं, वो एक ही चीज पर बेस्ड है कि मन को स्थिर करो और अपना कर्म करो। इमोशनल होके तुम योद्धा नहीं बन सकते दोस्त। खैर, भगवान शस्त्र नहीं उठाएंगे तुम्हारे लिए, भगवान तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे, तुम्हारी मदद तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। ये इस धरती का नियम है। लाखों सालों से लोग ऊपर देख देख के चिल्ला रहे हैं कि आ जा। आसमान में बैठा हुआ इंसान नहीं है, ऊर्जा है, और वो तभी आती है जब तुम्हारे में खुद में हो, और तुम्हारी ऊर्जा इस पे डिपेंडेंट है। ईश्वर कोई आसमान में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, ऊर्जा है। वहां से ऊर्जा तभी आती है जब खुद में पैदा हो जाए। मोबाइल की सिम होती है, टावर लगे हुए हर तरफ, नेटवर्क तभी आता है जब रिचार्ज हो रखा हो। बात तभी हो पाती है जब रिचार्ज हो रखा हो। वो ऊर्जा है, वो रिचार्ज ऊर्जा है। ईश्वर मदद करने तभी आएगा जब खुद में दम हो। ये रट लेना इस चीज को। खैर, महाभारत के कुछ पात्रों की बात करते हैं। हम महाभारत का एक बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट भी समझेंगे इस सेशन के अंत में, बट एक एस्पेक्ट क्या है? एक एस्पेक्ट है युधिष्ठिर। बहुत सारे किरदार हैं महाभारत में, और उन किरदारों से हम क्या सीख सकते हैं, उनकी बात थोड़ी सी करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक पात्र है युधिष्ठिर। अगर युधिष्ठिर के बारे में एक बहुत ही बेसिक बात कही जाए तो ये इंसान बहुत ही दिमागदार है, वाइस, बुद्धिमान आदमी है, इंटेलिजेंट इंसान है। किसी भी प्रश्न का सही जवाब देने में सक्षम है ये। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई इंसान चाहे कितना ही समझदार हो,
उसको भी लत हो सकती है। मैं दुनिया में से बहुत अच्छे लोगों को जानता हूं जो दिल से बहुत अच्छे हैं, लेकिन लत लगी हुई है। किसी को शराब की, किसी को जुआ की, किसी को मैस्टरबेशन की, किसी को पॉर्न की। जुए की लत थी इन्हें, जुए की लत थी इन्हें। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर आपको लत है तो आपकी एक लत, आपके जैसे सिंगल बैड हैबिट, जैसे सिंगल बैड हैबिट, सिंगल बैड हैबिट आपके पूरे जीवन को तहस नहस कर सकती है। यानी कि ये आपकी 1000 गुड हैबिट पे भारी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में, यानी कि सिर्फ एक गलती, आप बहुत मजबूत हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, आप एक जहाज है, छोटा सा छेद हो गया आप खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नाव, आप बहुत बड़ी नाव है, लकड़ी की नाव, पानी में जबरदस्त तैरती है, एक छेद हो गया खत्म हो जाएंगे। एक गलती आपके पूरे व्यक्तित्व को खत्म कर देती है। आज मैं देखता हूं कि युधिष्ठिर से सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है। आज तो हम एडिक्शन में ही हैं। किसी को पॉर्न की लत है, किसी को गेम की लत है, किसी को बैटिंग की लत है, कोई टीम बना रहा है ड्रीम 11 पे, किसी को बाकी शराब। और शराब तो बहुत छोटे नशे हो गए आज की दुनिया में, उनको तो नशों में काउंट ही नहीं करता। रिसेंटली मैं देख रहा था, एक युवा कह रहा था कि मेरा परिवार मुझे जिंदा नहीं देखना चाहता, 96 लाख का कर्जा कर लिया मैंने सट्टा लगा लगा के। पता है सट्टे की एक बहुत बड़ी खासियत है, उसे लगता है ये आखिरी बार है, ये लास्ट टाइम है, इसके बाद नहीं करूंगा। और वो हर आखिरी बार में पुराना हिसाब वसूल कर लेना चाहता है और बर्बाद होता जाता है। तो युधिष्ठिर हमको सिखा रहे हैं कि भाई अगर आप अवेयर नहीं, क्योंकि उस इंसान ने अपनी पत्नी तक को खो दिया, आखिरी दाव किस पे लगाया आपको पता है? द्रौपदी पे। तो ही वॉज लेजेंड, ही वॉज ब्रिलियंट, ही वॉज पर्सन विद अ विजडम। बुद्धिमत्ता थी उस इंसान में। लेकिन बुद्धिमत्ता एक चीज है, अवेयरनेस दूसरी चीज है। कि आपको अंदाजा है कि नहीं कि हो क्या रहा है? अंदर आपके सारे जवाब हैं, अंदर से आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आसपास का कुछ पता आपको नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट अवेयरनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द गुडनेस। क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो आप लूट लिए जाएंगे दोस्त। आप महान हैं, आप सब में बड़े हैं, आप पांडवों के सरदार हैं, लीडर हैं, सब कुछ हैं, बट यू आर नॉट अवेयर कि क्या लिमिट होती है किसी चीज की। लिमिट ये तो हम भूल जा रहे हैं। शराब खतरनाक नहीं है, लिमिट पता हो तो। दुनिया में कोई भी बुरी चीज बुरी नहीं है, वो एक लिमिट के बाद बुरी हो जाती है। और कोई भी अच्छी चीज अच्छी नहीं है, वो एक लिमिट के बाद बुरी हो जाती है। अगर आप ये कहते हो तो पैसा अच्छा है, गलतफहमी है आपकी। एक लिमिट के बाद वो भी बुराई को खींच लाता है। ये नथिंग इज व्हाइट, नथिंग इज ब्लैक, एवरीथिंग इज ग्रे, दैट्स व्हाट महाभारत इज। इसमें हर पात्र पूरी तरीके से सही नहीं है। इवन भगवान कृष्ण भी पूरी तरीके से सही नहीं है, उन्होंने भी बहुत जगह चालाकियां की है पांडवों को जिताने के लिए। नो वन इज व्हाइट, नो वन इज ब्लैक, एवरीथिंग इज ग्रे, दैट्स व्हाट महाभारत इज। ग्रे, टोटली ग्रे। You must know the limits. Once you know the limits, you become limitless. If you don't know the limits, then people will limit you. They will bind you. कि अपनी हैसियत में रहो। ऐसा तो होता है कि घर की एक औलाद है, नशा करने लगी, इतना नशा करने लगी कि घर आने का होश नहीं, तो उसके बाद घर वाले कुछ पाबंदियां लगाएंगे। जिसे भी जिंदगी में फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, जिसको चाहिए कि यार मुझे अपनी लाइफ में अपने दम पे जीना है, माई लाइफ माई रूल्स, उसको अपने आप को रिजिट करना पड़ेगा, पनिश करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा और खुद पे राज करना पड़ेगा। जिसमें अनुशासन है वही दूसरों पे शासन कर सकता है। और ये बहुत बड़ा सच है और आज से करना है। जिसने कहा कल बीत गया उपल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, लेकिन जिसने कहा आज, उसी ने किया है राज। द डिसिप्लिन इज द थिंग एट द एंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सैटरडे का दिन है, 99% लोग आज के दिन पार्टीज कर रहे हैं। 99% लोग। 9:30 बज रहे, मैं भी जा सकता था, बट फॉर मी, अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो उनका इंप्लीमेंटेशन मेरे लिए, मेरे ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत का सबसे जबरदस्त पात्र जो है, सबसे अमेजिंग पात्र जो है, उनका नाम है कर्ण। ये इंसान आपको पूरी जिंदगी सिखा सकता है। इस इंसान में वो काबिलियत है दैट ही कैन टीच यू एवरीथिंग, एवरीथिंग,